अब कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स की बात करें हम, और आज हिताची एनर्जी ये भी एक स्टॉक है जहां पर कि एक्शन देखने को मिल रहा है। वायदा बाजार के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में से एक कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहां पर देखने को मिल रही हैं। चलिए समझ लेते हैं कि क्या ट्रिगर्स हैं इस तेजी के पीछे और आगे के लिए क्या एक्शन यहां पर नजर आ रहा है। एक बार समझ लेते हैं। अनुभूति हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुभूति, बताइए आज इस तेजी की वजह क्या है? जी, तो सिटी की एक रिपोर्ट आई है यहाँ पर हिताची एनर्जी पर, और 50% अपसाइड पोटेंशियल की उन्होंने उम्मीद जताई है और 46,700 का टारगेट यहाँ पर दिया है। तो ये एक मेजर ट्रिगर है। इसके अलावा कंपनी जो है वो बड़े ऑर्डर पर मजबूत दावेदारी बनाई हुई है। उसने बाड़मेर सेकंड HVDC प्रोजेक्ट यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट के 10,000 करोड़ के ऑर्डर के लिए यहाँ पर कंपनी की मजबूत दावेदारी है। और कैपेक्स एक्सपेंशन से जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उनको भी फायदा मिलने की यहाँ पर उम्मीद है इस प्रोजेक्ट से। और एग्जीक्यूशन में भी यहाँ पर कंपनी ने लगातार बढ़त दिखाई है। जो मुंबई का RA HVDC प्रोजेक्ट था उसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो कंपनी के लिए एक फेवरेबल पॉइंट यहाँ पर काम कर सकता है आगे के प्रोजेक्ट्स में। और काफ़ी बेहतर एग्जीक्यूशन कैपेसिटी थी जिससे ऑर्डर जीतने की संभावना यहाँ पर कंपनी के लिए मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। हम देखें तो पिछले एक महीने में इसमें काफ़ी करेक्शन आया है स्टॉक में। लगभग 20% ये जून के हाई से गिरा है। अब आगे यदि सेंटिमेंट सामान्य होते हैं तो स्टॉक में अच्छी रिकवरी की यहाँ पर उम्मीद जताई गई है और यही कारण है कि एक पॉजिटिव ट्रिगर आज स्टॉक के लिए बना हुआ है। बिल्कुल, तो हिताची एनर्जी यहाँ से करीब 40-50% के अपसाइड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सिटी की तरफ से, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी मजबूती है। ये स्टॉक काफ़ी बार लगातार हमारे भी कन्विक्शन लिस्ट में बना हुआ था कि जैसे ही चीज़ें सुधरेंगी, मिडिल ईस्ट में चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, तो ये कुछ कैपिटल गुड्स से जुड़े स्टॉक्स हैं, पावर स्टॉक्स हैं जिनको कि यहाँ पर फ़ायदा मिलने की बात की जा रही है और सिटी ने भी अपना कन्विक्शन दिखाया है। नीरज जी, क्या सलाह होगी आपकी हिताची एनर्जी पर? या तो देखिए पूजा जी, मेरे हिसाब से इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए अभी के लिए फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। क्यों? क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन किया है ये स्टॉक ने, और ये ब्रेकडाउन आया है करीब करीब 33,500 के पास में, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी था। तो जब तक उसके ऊपर नहीं आता, डेफिनेटली बिलीव के थोड़ा बहुत बिकवाली अपर एंड में आता रहेगा ये स्टॉक में। और काफी लंबा सफर तय भी कर चुका है एक साल में। 16,000 से मोर देन 36,000 के ऊपर चले गया था। अब एक ब्रेकडाउन आया है, तो मेरे हिसाब से आपको बाइंग नहीं करना चाहिए। आपके पास है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करें। नीचे में पॉसिबिलिटी है कि अराउंड 28,200 के लेवल्स आ सकते हैं ये स्टॉक में। वो लेवल आए तब जाके आप बाइंग का सोच सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा वेट करें। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार करिए। अभी एंट्री करने की सलाह नहीं है, थोड़ा और नीचे आ जाए ये स्टॉक, तब यहाँ पर एंट्री करने के सही मौके मिलेंगे। ऑलरेडी एक रनअप स्टॉक दिखा चुका है और जैसे कि हमने बताया कि हमारे भी कन्विक्शन लिस्ट में था ये स्टॉक, तो थोड़ा समय दीजिए हिताची एनर्जी में एंट्री करने से पहले।